नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वॉइस ऑफ विक्ट्री के मोटिवेशनल चैनल पर। आज जो कहानी हम सुनाने जा रहे हैं वह है मुझे प्रेमचंद की एक और प्रसिद्ध कहानी मनोवृत्ति। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जिंदगी कभी कभी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां रिश्तों की परछाइयां भी धुंधली पड़ जाती हैं, जहां अपनापन भी एक सवाल बन जाता है और वहां खड़ा होता है एक इंसान अपने सिद्धांतों और आत्मसम्मान के साथ। आज हम एक ऐसे ही इंसान की कहानी सुनेंगे, प्रेमचंद की कालजयी रचना मनोवृत्ति, जो केवल एक बुजुर्ग की पीड़ा नहीं बल्कि पूरे समाज की बदलती मानसिकता पर एक गहरा प्रश्न चिन्ह है। कथा का आरंभ एकांत में जीवन। मोतीलाल एक ईमानदार, प्रतिष्ठित और आत्मसम्मानी व्यक्ति, सरकारी दफ्तर में हेड क्लर्क रहा। जिंदगी भर सच्चाई का दामन थामे रखा, ना किसी की परवाह की, ना किसी के सामने झुका। उसका मानना था ईमानदारी में भले तकलीफ हो पर आत्मा सच्ची रहती है। वो अपने बच्चों के लिए आदर्श बनना चाहता था, उनके भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करता रहा। समय बीता, बेटा इंजीनियर बन गया, बेटी की शादी अच्छे घर में कर दी गई। लेकिन जब उम्र की सांझ आई, जब उसके हाथ कांपने लगे और आवाज थरथराने लगी, तो जिस घर के लिए उसने अपना जीवन होम कर दिया, वही घर उसके लिए बोझ समझने लगा। घर का बदला व्यवहार। अब बेटे के पास समय नहीं था और बहू के चेहरे पर हमेशा खींच का साया रहता। एक दिन बहू ने धीरे से बेटे से कहा, पिताजी, अब घर में खाली बैठते रहते हैं, कुछ करते नहीं, नौकर की तरह टोकते रहते हैं, बच्चे भी डरने लगे हैं। बेटा खामोश था। उसने पिता से कहा, पिताजी, आप कुछ दिन गांव चले जाइए, वहां आपको सुकून मिलेगा और माहौल भी बदलेगा। मोतीलाल सब समझ गया, लेकिन कुछ बोला नहीं, बस मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, शायद गांव की मिट्टी ही अब मेरी सबसे बड़ी सहेली बने। गांव का सन्नाटा और यादों की बयार। मोतीलाल गांव पहुंचा, जहां बचपन की यादें, मां की थपकियां और खेतों की महक उसका इंतजार कर रही थी। वो उसी पुराने घर में रहने लगा, जहां अब दीवारें जर्जर हो चुकी थी और उनमें अब भी उस पुराने सुख का कंपन था। वो खेतों की ओर जाता, आम के पेड़ों के नीचे बैठता, पुरानी किताबें पढ़ता, पर मन एक कोने में खाली ही रह जाता। हर रोज डाकिये से पूछता, कोई चिट्ठी आई क्या? पर हर बार उत्तर वही, नहीं बाबूजी। अंतर्द्वंद और आत्मचिंतन। अब मोतीलाल के मन में द्वंद शुरू हुआ। क्या मैंने अपने बच्चों को सिर्फ पढ़ाया या उन्हें इंसान बनाना भूल गया? क्या मेरी सच्चाई ही मेरी कमजोरी बन गई? क्या रिश्ते भी अब सिर्फ सुविधा के आधार पर चलते हैं? एक दिन वो अपने गांव के पुराने दोस्त रामजीवन से मिला, जो अब एक किसान था, लेकिन दुनिया का गहरा झाता बन गया था। मोतीलाल ने अपनी सारी व्यथा उसके सामने रख दी। रामजीवन ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मनोवृत्ति बदल चुकी है। अब बच्चे माता पिता को पूज्य नहीं, जिम्मेदारी समझते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तू गलत था। तेरी आत्मा आज भी निर्मल है। अब तेरा कर्म समाज को दिशा देना है, नई राह की ओर, आत्मजागरण। मोतीलाल ने रामजीवन की बात को जीवन का मंत्र बना लिया। अब उसने खुद को गांव के बच्चों को पढ़ाने में लगा दिया। उसने अपने अनुभव से उन्हें जीवन का अर्थ सिखाना शुरू किया। उसका दिन व्यस्त हो गया, मन फिर से जीने लगा और आंखों में फिर से चमक लौट आई। लोग उसे बाबूजी कहने लगे। वो अब गांव का आदर्श बन गया था और एक दिन जब उसके बेटे को शहर में परेशानी आई, तो वही बाबूजी बिना किसी शिकवे के चुपचाप उसकी मदद करने पहुंच गया। बेटा हैरान था, पिताजी, आपने अभी मुझे माफ कर दिया? मोतीलाल मुस्कुराया और कहा, बेटा, मनोवृत्ति बदलती नहीं, बस अनुभवों से परिपक्व हो जाती है। मैं आज भी वही हूं जो तुम्हारा पिता था, हूं और रहूंगा। समापन। कहानी का संदेश। मनोवृत्ति एक ऐसा आईना है जिसमें प्रेमचंद ने समाज की आत्मा को उतारा है। यह कहानी केवल एक पिता की नहीं, बल्कि उस पीढ़ी की है जिसने परिवार को अपना ईश्वर माना और बदले में उपेक्षा पाई, लेकिन फिर भी
उनकी मनोवृत्ति हमेशा आशा, प्रेम और क्षमा से भरी रही। अगर आपको यह कथा भावनाओं के किसी कोने को छू गई हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी मोतीलाल की आत्मा आज भी किसी गांव की चौखट पर बैठी हो, अपनों की चिट्ठी का इंतजार करती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और रोचक कहानियों के लिए धन्यवाद।